साथ तमन्ना शर्मा। राज ठाकरे जो सियासत में वर्तमान में भले ही अपनी पकड़ बनाने में कमजोर हो, लेकिन उनकी राजनीतिक पसंद आज भी बनी हुई है और यही वजह है कि उनकी हर मुलाकात राजनीतिक हलकों में हलचल मचा देती है। एक समय बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जा रहे राज ठाकरे ने जब शिवसेना से अलग होकर मनसे बनाई तो उनसे बड़ी उम्मीदें जुड़ी थी। हालांकि शुरुआती दौर में कुछ सफलता मिली भी, लेकिन बाद में चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। 2014 और 2019 में सिर्फ एक सीट और 2024 में खाका नहीं खुला। फिर भी राज ठाकरे की शैली, उनका भाषण और मराठी अस्मिता पर उनका फोकस आज भी एक प्रभावशाली नेता बनाए रखता है। जब वे किसी बड़े नेता, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, उद्धव ठाकरे हो या एकनाथ शिंदे से मिलते हैं तो अटकलें तेज हो जाती हैं कि क्या वे किसी गठबंधन की भूमिका में हैं या कोई नई राजनीतिक चाल चलने वाले हैं। यही कारण है कि उनकी हर राजनीतिक गतिविधि को गंभीरता से लिया जाता है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को राज ठाकरे से दादरा स्थित उनके निवास शिफ्ट सीट पर मुलाकात करी और ये मुलाकात 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार। शिंदे ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया और कहा कि उन्होंने राज ठाकरे के निमंत्रण पर उनके साथ भोजन किया और अनौपचारिक चर्चा की। हालांकि राजनीति में ऐसी मुलाकातों को सिर्फ औपचारिक मानना मुश्किल होता है, खासकर जब बीएमसी चुनाव जैसे बड़े चुनाव निकट हो। माहिम सीट पर राज ठाकरे के बड़े बेटे अमित ठाकरे की हार ने मनसे को बड़ा झटका दिया। शिंदे द्वारा अपने उम्मीदवार सदा स्वर्णकार को मैदान में उतारने से राज ठाकरे नाराज बनाए जा रहे हैं। ऐसे में ये मुलाकात दोनों नेताओं के बीच सुलह की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में विधानसभा चुनाव के बाद 4 बार मुलाकात हो चुकी है। हालांकि वे पारिवारिक या निजी माहौल में हुई, लेकिन उनके राजनीतिक संकेत स्पष्ट थे। बाला साहब ठाकरे की विरासत संभालने वाले दोनों नेताओं की राजनीति इस समय कठिन दौर से गुजर रही है। वहीं देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकातों को भी सियासी नजरों में काफी ज्यादा देखा गया है। खासकर बीएमसी चुनावों को लेकर भाजपा और मनसे के संभवित गठबंधन की अटकलें तेज हो गई। इतने ही साल 2005 में शिवसेना से अलग होकर अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाने वाले राज ठाकरे लगातार अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुटे। मराठी अस्मिता से लेकर हिंदुत्व तक उन्होंने बार बार पार्टी की विचारधारा को बदला, लेकिन चुनावी आंकड़े कभी उनके पक्ष में नहीं आए। हालांकि मुंबई समेत ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई, नासिक और छत्रपति संभाजीनगर जैसे इलाकों में इस पार्टी की सीमित लेकिन असरदार जनाधार आज भी कायम है। राज ठाकरे भले अकेले चुनाव जीतने में नाकाम रहे, लेकिन गठबंधन की सूरत में वे बड़े खेल में हिस्सा नजर आते हैं। यही वजह है कि जब भी वे किसी बड़े नेता से मिलते हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या देवेंद्र फडणवीस या महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच जाती है। वर्तमान में असल लड़ाई बीएमसी पर कब्जे की है। उद्धव ठाकरे के लिए ये आखिरी सियासी किला है जिसे बचाना बेहद जरूरी है। अगर वे राज ठाकरे के साथ आ जाते हैं तो शिवसेना का पुराना ठाकरे ब्रांड दोबारा मजबूत हो सकता है। वहीं अगर राज ठाकरे एकनाथ शिंदे से हाथ मिलाते हैं तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बड़ा झटका लग सकता है। वहीं राज ठाकरे के अगले कदम पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि बीएमसी की कुर्सी पर बैठना इस बार सिर्फ चुनाव ही नहीं बल्कि वर्चस्व की लड़ाई है। अब देखना ही होगा कि आने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर किस पार्टी की क्या कुछ रणनीति है। क्या राज ठाकरे गठबंधन में आकर ये चुनाव लड़ेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप किस पूरी रिपोर्ट को लेकर कुछ कमेंट बॉक्स